अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ ये सिरप फॉर्म में है और ये बच्चों का इस्तेमाल कराई जाती है और इसका नाम है टेम्परामिन। फ्रेंड्स, इसके यूज़ेस के हवाले से कि ये बच्चों को किन हालत में इस्तेमाल कराई जाती है और किस एज से किस एज तक इस्तेमाल कराई जा सकती है, इसके डोज के हवाले से हम बात करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे कि आपके बच्चे को अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाए या इस्तेमाल के वक्त क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, और इसके वार्निंग के हवाले से कि किन बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो तमाम के तमाम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर जो है वो एंड तक देखना है ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रह जाए। और अगर आपको फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसका नाम है टेम्परामिन। ये सिर्फ फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर मैं इसके फार्मूले के हवाले से बात करूं तो इसमें पैरासीटामोल जो है वो 120 mg जो है पर 5 ml मौजूद है, और इसमें क्लोरोफेनरामाइन मेलेट भी मौजूद है 1 mg जो है वो पर 5 ml में मौजूद है। तो ये तो हुए इसके फार्मूला। अब मैं बात करूँगा इसकी कंपनी के हवाले से। तो ये वुडवर्ड जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसकी बनाई गई ये सिरप है। और अगर मैं इसके फार्मूले के थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ तो क्लोरोफेनरामाइन जो है ये एंटी हिस्टामिन है, जो कि आपके जिस्म में जाकर हिस्टामिन की जो प्रोडक्शन है उसको ख़त्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अगर आपकी एलर्जी वगैरह हो गई हो तो वो एलर्जी ठीक हो जाती है। और इसमें पैरासीटामोल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक भी है। मतलब कि इसको बुखार में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है और दर्द में भी। मतलब कि आगे अगर आपके जिस्म में, आपके बच्चे के जिस्म में दर्द हो रहा हो तो भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये तो हुए इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूज़ेस के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसके यूज़ेस में सबसे पहले ये जो उन बच्चों को इस्तेमाल कराई जाती है जो कि कॉमन जो कोल्ड हो गया, मतलब कि आपके बच्चे के नाक से जो है वो पानी बह रहा हो या कोल्ड फ्लू हो गया, उसमें भी यही होता है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। कॉमन कोल्ड में ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा ही नाक बहती है, और कोल्ड फ्लू में जो है इतनी ज़्यादा नाक नहीं बहती। और वाटरी आए या इचिंग आए, मतलब कि आपके बच्चे के आँख से जो है वो आंसू बह रहे हों वो कुछ ज़्यादा ही, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करा सकते हैं। और स्नीजिंग, मतलब कि आपके बच्चे को चीखें आ रही हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या रेनी नोज़, मतलब कि बच्चे के नाक से पानी बिल्कुल वैसी बिल्कुल बह रहा हो, रुकने का नाम ही ना ले रहा हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको इचिंग, मतलब कि कोई ख़ारिश वगैरह हो गई हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मतलब कि एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम के तमाम जो है ये एलर्जी की ही कंडीशन मुख्तलिफ़ किस्में हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और पैरासीटामोल भी इसमें मौजूद है। तो मैंने पहले भी बताया है कि आप इसको जो है वो बुखार में और जिस्म दर्द में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके बच्चे को जिस्म में दर्द हो रहा हो या फ़ीवर हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़ीवर में जो है इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है। ये मैंने ख़ुद अपने घर के बच्चों को भी इस्तेमाल कराया है। तो ये तो हुए इसके यूज़ेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो इसके बॉक्स पर अगर देखा जाए तो इसके बॉक्स पर ही लिखा है कि 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों तक जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल कराई जाती है। ये दिन में 3 टाइम भी हो सकती है और 2 टाइम भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। मतलब कि आपके जो है ये 2 टाइम अगर इस्तेमाल कराए तो बच्चे को जो है वो आधा चम्मच सुबह और आधा रात को, मतलब कि पूरे दिन में जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करानी है। ये 3 टाइम पर भी डिवाइड हो सकती है, मतलब कि चम्मच का तीसरा हिस्सा 3 टाइम इसको आप दे सकते हैं। और 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को पूरे दिन में जो है वो 2 चम्मच इस्तेमाल कराई जाती है। सुबह 1 चम्मच और रात को 1 चम्मच इस्तेमाल कराई जाती है। ये कंडीशन को देखकर हो सकता है ज़्यादा भी की जाए या कम भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो डोज़ है वो इस तरह है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। तो ये तो हुए इसके जो है डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चे को जो है वो वोमिटिंग शुरू हो सकती है, या बच्चे को डायरिया हो सकता है,
या उसका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, खुश्क हो सकता है। तो ये अगर कुछ कॉमन कंडीशन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप बच्चे को इसका इस्तेमाल बंद करें, अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, रुजू करें। तो ये तो हुए इसके डोज के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो अगर आपके बच्चे को मतलब कि अल्सर वगैरह हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, और हाइपर सेंसिटिविटी के बच्चों को भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और कुछ मेडिसिन भी ऐसी है जिसके कम्बिनेशन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और इसके इस्तेमाल का तरीका और बच्चों को किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे जो दिए गए सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। साथ में बेल भी ज़रूर दबाइएगा। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।